Good morning, 10th standard. Hope you all are safe and happy birthday to those who are having their birthday today. So, today we are going to cover the accommodations which was held in Belgium to sort out the problem of Dutch and French speaking people. So as we have already discussed about that, the French was in minority, but in the capital it is in majority, so they were rich and powerful. So the Dutch speaking people, they just feel alienated because of this, because they were in minority in capital. So the benefits of education, jobs and everything, they just get later, मतलब उनको बाद में मिला एज कम्पेयर टू द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी. तो डच को बहुत पीछे रह गए. तो दिस इज़ द रीज़न विच led a conflict or a tension between Dutch speaking people and the French speaking people. So in the late 1950s and 1916, the tension was there between the community, both the community, that the French and Dutch. So to solve the problem of these community, they have taken out certain steps so that the conflict or the tension between these two community can be sorted down. So I think I have given you the notes also, so now I'm just going to explain you the points. Okay, so now what happened, how the provisions which was made in Belgium to resolve this problem. First was कि the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central state. It is said that the central government will be having equal number of फ्रेंच पीपल एंड द डच पीपल. अगर इक्वल होंगे तो डिस्प्यूट्स भी नहीं होंगे, अगर कम ज़्यादा होंगे तो क्या होंगे, डिस्प्यूट्स और बढ़ेंगे. सो दैट इज़ वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड सेड दैट we will be having ministers of both Dutch and French, and they will be equal. Nobody will be more and nobody will be less. So the first point is equal number of Dutch and French speaking ministers in the state in central government. Second point, no single community can enjoy more power. No single community मतलब means the French और the Dutch, इनमें से कोई भी एक ज़्यादा पावर इंजॉय ना कर सके. तो उन्होंने क्या किया, सर्टेन स्टेप्स बनाए गए ताकि कोई भी जो पार्टी है, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी होगी चाहे वो डच कम्युनिटी होगी, ज़्यादा पावर इंजॉय ना कर सके. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट. नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि नाउ इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन डू दैट. ना आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक व्हेन दैट लॉकडाउन वाज देयर, ओके, तो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू डू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू ऑनलाइन. Okay, at that time the power was in the hand of central government. Now after that what happened, होता है ना कि हम कुछ करना चाहें, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताया, जैसे मॉनिटर वॉन्ट्स टू डू समथिंग, बट मॉनिटर के ऊपर क्या है, टीचर है, तो ही कांट एक्सप्रेस द थिंग्स. सो होता क्या है कि जब आप मॉनिटर को दे दे कि यस आपको जो करना है करो, तो मॉनिटर कैन, बिकॉज ही स्टेज इन द क्लास, तो ही नो द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड. सो उसी तरीके से मोदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे, उन्होंने क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि ना अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में ज़्यादा केसेस हैं तो आप लॉकडाउन एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर आपको जो लग रहा है यू कैन डू दैट. तो उसी तरीके से बेल्जियम में भी क्या हुआ, लोगों ने जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया कि आप अपने तरीके से उसे हैंडल करिए. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ एक बार पावर मिलने के बाद, if the state government is having the power, now उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही उनको वो पावर्स दिए कि दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके. नाउ द फिफ्थ पॉइंट, ब्रुसेल हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स. ब्रुसेल क्या है, वो हमारा बेल्जियम का क्या है, कैपिटल है. नाउ कैपिटल में आपने देखा होगा कि फ्रेंच थी मेजॉरिटी में और डच थी माइनॉरिटी में. तो ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया था जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग, डच एंड फ्रेंच,
डच एंड फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल थे, मिनिस्टर्स वो इक्वल थे। ब्रूशल में भी जो सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म हुआ उसमें भी मिनिस्टर्स इक्वल थे। एंड द लास्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हैव द थर्ड गवर्नमेंट कॉल कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट हुआ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, एक स्टेट गवर्नमेंट हुआ और उसके नीचे एक और गवर्नमेंट बनाई, दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट हु टेक्स केयर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ पीपल। लाइक फ्रेंच कम्युनिटी वाले कम्युनिटी गवर्नमेंट उनको देखेंगी, डच कम्युनिटी वाले उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स हाउ द tension which was there between Dutch and French was resolved by the steps which were taken by the government. So again I'm just repeating it. First point is equal number of ministers were there in central government. Second, no single community can enjoy the power. Third, power of central government have given to state government, and after giving the power to the state government is not subordinate to the central government. Fifth point, Brussels has a separate government in which communities have equal representatives. मतलब Brussels has made a separate government in which Dutch and French ministers are equal there, equal representatives are there in that government. So the last point is they have the third government called the community government who takes care of the French community people and Dutch community people. Hope so you have understood the accommodation which was there to resolve the problem between Dutch and French. If any doubt, you can send an audio and within the time which I have given you, not at 9 o'clock or any time. Okay, beta. Thank you.